एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल दी सन 1111। कैसे आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे, खुश होंगे, खुशियां बिखेरते होंगे। मेरा नाम मोमना नवीद है। आज मैं आपके पर्सन की करंट सिचुएशन पे बात करूंगी। वो आपको लेकर क्या सोच रही हैं, क्या फील कर रही है, उनकी अभी की ट्रू फीलिंग आपके लिए। नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन है, सेपरेशन है, ऑन एंड ऑफ है, जैसे भी मामला है। ये आपके जीएफ हो सकती हैं, बीएफ है, या गर्लफ्रेंड है, बॉयफ्रेंड, हस्बैंड, वाइफ, जो भी आपका इनके साथ रिश्ता है। बस आपने एनर्जीज पे फोकस करना है। एनर्जीज आपके साथ रेजोनेट करी है तो वीडियो को देखें, नहीं करी तो प्लीज फिर इसे स्किप कर दे। आज की वीडियो आपके लिए नहीं होगी। आज हम ड्रोन के जरिए जानेंगे आपके पर्सन की करंट सिचुएशन अभी और इसी वक्त की, क्या सोच रही हैं, क्या फील कर रहे हैं, उन्होंने आपके बारे में कल रात क्या सोचा। ओवरऑल जो भी नजर आएगा मैं आपको बताऊंगी। अब मैं ये कहना चाहूंगी कि जब तक मैं रूम को शफल कर रही हूँ, आप अपने पर्सन का हंसता मुस्कुराता चेहरा अपनी आंखों के सामने लेकर आए, या उनका कोई भी ऐसा मोमेंट या कोई ऐसा आप दोनों के साथ जो बहुत अच्छा मोमेंट था, या कोई भी ऐसी आपकी बातचीत या कोई ऐसी मुलाकात याद करें जिसमें आप दोनों पॉजिटिव थे। नेगेटिव नहीं याद करना, पॉजिटिव वे में याद करें, ताकि मैं उनकी एनर्जी के साथ अच्छे से कनेक्ट हो सकूं। ठीक है, प्लीज एंड प्लीज यूनिवर्स गाइड करें। मेरे व्यूवर्स जिनके बारे में सोच रहे हैं उनकी करंट सिचुएशन बताएं। प्लीज एंड प्लीज यूनिवर्स गाइड करें। अच्छा, यहाँ पर ठीक है, ये आपके सामने शफल नहीं हुए थे। शायद आपको लगे कि मैंने पहले ही निकाल के रखे थे, मैं दोबारा से शफल करके दोबारा से डाल देती हूँ। ठीक है, क्योंकि वो नीचे गिरे थे, मुझे लगा कि आपको नजर नहीं आए, आपको लगेगा कि शायद पहले ही मैंने रख दिए थे। मैं आपके सामने शफल कर लेती हूँ एक बार। प्लीज एंड प्लीज यूनिवर्स गाइड करें। मेरे व्यूवर जिनका नाम ले रही हैं, जिनके बारे में सोच रही हैं, उनकी करंट सिचुएशन अभी और इसी वक्त की। प्लीज एंड प्लीज यूनिवर्स गाइड करें, क्या आप सोच रही हैं, क्या फील कर रहे हैं। अच्छा जी, यहाँ पर ओनली दो को निकाल देती हूँ, ये गिरा हुआ था। ठीक है, आई थिंक इतने काफ़ी हैं, अगर ज़रूरत हुई हम और निकाल लेंगे। ठीक है, यहाँ पर सबसे पहला कार्ड ओके। मुझे ऐसा लग रहा है आपके जो पर्सन है वो बहुत ज़्यादा आपको मिस करते हुए नजर आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा। आप दोनों में म्यूचुअल फीलिंग है। जो आप सोच रहे हैं आपके पर्सन भी इसी वक्त वो सोचते हुए नजर आ रहे हैं। अगर मैं आप दोनों में प्यार की बात करूं तो मुझे ऐसा लग रहा है आप दोनों में बहुत ज़्यादा मोहब्बत थी, बहुत ज़्यादा प्यार था, आपका रिश्ता बहुत अच्छा था। मुझे ये भी क्यों फील हो रहा है कि आपका रिश्ता इतना ज़्यादा आप दोनों में मोहब्बत थी कि आपके रिश्ते से लोग जलते थे, या आपके रिश्ते को तोड़ने में लोगों का बहुत ज़्यादा हाथ हो सकता है, क्योंकि ऐसी एनर्जी स्पीक हो रही है मुझे ऐसा लग रहा है लोग या आपके फ्रेंड जोन में कुछ ऐसे लोग थे जो आपके रिश्ते से जलते थे, आपकी मोहब्बत से लोग जलते थे। क्योंकि जब आपका रिश्ता मैं देख पा रही हूँ, जैसे आपका रिश्ता शुरू हुआ था, या जो आप दोनों में मोहब्बत थी, मिसअंडरस्टैंडिंग बहुत ज़्यादा अच्छी थी, ऐसे लग रहा है जैसे बैलेंस था, इक्वल गिव एंड टेक की एनर्जीज नज़र आ रही हैं। और आपके पर्सन हमेशा जो बात कहना चाहते थे, आपने हमेशा से आपके पर्सन को पहले से कह दी, या आपके पर्सन जो आप कहना चाहते हैं आपके पर्सन से कभी आपको सुनने में पहले, अगर आपके दिमाग में कोई भी बात चल रही थी, आप कहना चाहते थे अपने पर्सन को, तो हमेशा से वो पहले से कह देते थे। मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ पर आप दोनों में बहुत ज़्यादा मोहब्बत थी, बहुत प्यार था। यहाँ पर ये भी मुझे एनर्जीज फील हो रही है कि जो आपके पर्सन है वो कहीं ना कहीं इन चीज़ों को सोचते हुए नजर आ रहे हैं कि कैसे आपके साथ चीज़ें ठीक करें। यहाँ पर मैं आपकी एनर्जीज चेक कर लेती हूँ, उसके बाद मैं आपको बताती हूँ, ताकि आपको आइडिया लगे कि ये एनर्जीज आपकी हैं भी कि नहीं। ठीक है, प्लीज अंदर यूनिवर्स गाइड करें। मेरे व्यूवर्स की एनर्जीज बताएं। प्लीज अंदर यूनिवर्स गाइड करें। मेरे व्यूवर्स की करंट सिचुएशन बताएं अभी और इसी वक्त की। प्लीज अंदर यूनिवर्स गाइड करें। नाइट ऑफ पेंटिकल, नेक्स्ट यहाँ पर क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ कप। मुझे ऐसा लग रहा है आपने अपने ऊपर फोकस करना शुरू कर दिया। अब आप सेल्फ लव करना बहुत ज़्यादा शुरू कर दिया, या आप अपने ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, अपने ऊपर फोकस करते हुए ज़्यादा नजर आ रही हैं। यहाँ पर मैनिफेस्ट भी अपने पर्सन को बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, या आप अपना कुछ ऐसा कर रहे हैं जैसे आपके पर्सन को बहुत ज़्यादा जेलसी फील हो, या कोई ऐसा स्टेटस स्टोरी या कुछ ऐसी पिक्चर रख रहे हैं जिससे मुझे ऐसा लग रहा है जैसे उनको जेलसी फील हो, या वो जेलसी में आपके पास आए। आप कुछ ऐसा कर रहे हैं इसलिए करेंगे कि ताकि वो आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो, या उनकी अट्रैक्शन आपकी तरफ बढ़े, वो आपके पास आए। और ये हो भी रहा है, कहीं ना कहीं जाने अनजाने में वो इंसान आपकी तरफ बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि जैसी मैंने उनकी एनर्जीज देखी हैं वो आपकी तरफ आते हुए नजर आ रहे हैं। यहाँ पर आपकी एनर्जीज की पहले मैं बात करूँ तो आप अपने ऊपर फोकस करते हुए नजर आ रही हैं, अपनी ब्यूटी पर, अपने ऊपर, अपनी बॉडी पर, जैसे अपने ऊपर ज्यादा फोकस है, अर्निंग पर बहुत ज्यादा फोकस है आपका, पैसों पर बहुत ज्यादा फोकस है, अपने बारे में कुछ करने के बारे में सोच रही हैं, कुछ ऐसा कि जिससे आपके पास पैसे आए, जिससे आपकी वैल्यू बढ़े। आपको लगता
लगता है कि दुनिया के पीछे, दुनियादारी के पीछे आपने बहुत नुकसान कर लिया, बहुत भाग लिया, किसी इंसान ने आपकी वैल्यू नहीं की। जितना आपने किसी से मोहब्बत की, किसी से प्यार किया, जितनी आपने मोहब्बत दी, कभी आपकी किसी ने वैल्यू नहीं की। मुझे ऐसा लग रहा है अचानक से या आपकी सोच बदलती हुई नजर आ रही है। और यहाँ पर मुझे ये भी फील हो रहा है कि आप किसी को कॉल मैसेज करने के बारे में सोच रही हैं, और थीथा पे फोकस नहीं करना, लड़का लड़की जो भी हैं, आप एनर्जीज पे सिर्फ फोकस करिएगा। यहाँ पर आप सोच रहे हैं किसी की स्टेबिलिटी या किसी के कॉल मैसेज का वेट कर रहे हैं, आप खुद से होकर जाते हुए नजर नहीं आ रहे। पर मुझे ऐसा लग रहा है वेटिंग में है अभी, पर अपने ऊपर बहुत ज्यादा फोकस करिए, बहुत बहुत ज्यादा। यहाँ पर किसी ने, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने स्काई ब्लू या ब्लू कलर या स्काई ब्लू पहना हुआ है, या आपके पास इर्द गिर्द कोई कैट है, और ज़्यादा ध्यान दें। यहाँ पर रेड कलर किसी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है, ऑरेंज कलर, या कोई इंसान है किसी के पास कुछ खाने वाली चीज़ पड़ी हुई है, ये भी एनर्जीज बहुत ज़्यादा है। यहाँ पर आपकी एनर्जीज में जो ज़ोडिएक साइन मिले हैं वो मुझे टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सैज, पाइसेली मुझे नज़र आ रहा है। यहाँ पर जूड़ा किसी ने किया हुआ है, यहाँ पर जूड़ा किया हुआ है, यहाँ देख ले बाल खुले हुए हैं, या आप हमेशा बालों को जूड़ा करके रखते हैं, गर्ल हो सकती है, बॉय हैं, जो भी हैं। यहाँ पर आपके बाल बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, या बालों की, यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने बहुत प्यार से अपने बालों को, या बालों पर बहुत ज़्यादा फोकस करना शुरू कर दिया, बाल बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, या बालों पर फोकस कर रहे हैं। यहाँ पर ये एनर्जीज बहुत ज़्यादा नज़र आ रही है। कैप किसी ने ली हुई है, ये अचानक से फील हुआ मुझे, किसी ने सर पे कैप ली हुई है और मेरी वीडियो देख रहा है। अगर आप हैं, आप भी ज़्यादा ध्यान दें। यहाँ पर आपके पर्सन की एनर्जीज की मैं बात अब करती हूँ। तो यहाँ पर मुझे जो आपके नाम के इनिशियल मिले हैं वो मुझे क्यू मिला है, यू मिला है, ई हो सकता है, एन हो सकता है, डब्ल्यू हो सकता है, ए हो सकता है, डी है, यहाँ पर एस हो सकता है, और ये आपके पर्सन के या आपके हो सकते हैं इनिशियल, ठीक है। और आपके पर्सन के जो ज़ोडिएक साइन नजर आए हैं वो मुझे एरीज, लियो, सैज, जर्मनाई, लिब्रा, एक्वेरियस और टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है। 7 नंबर 720, और यहाँ पर पता नहीं क्यों यहाँ पर मुझे बार बार 14 फरवरी बहुत ज़्यादा नज़र आ रहा था, बार बार नजर आ रहा है। शायद इस वक्त ये आपको कॉल मैसेज कर सकते हैं, या ये डे आपके लिए बहुत ज़्यादा स्पेशल हो सकता है। मई मंथ किसी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है। मई मंथ में कुछ हुआ था आपके दरमियान, या आप एक दूसरे से मिले थे, या आप एक दूसरे को आपने छोड़ा था। यहाँ पर मई मंथ किसी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है। अब मैं आपके पर्सन की एनर्जीज की बात करूँ तो आपके पर्सन कहीं ना कहीं आपको बहुत ज़्यादा मिस करते हुए नजर आ रहे हैं। वो आपके साथ बैलेंस करना चाहते हैं, दोबारा से इस रिश्ते में वापस आना चाहते हैं, पर समझ नहीं आ रही कैसे, किस तरीके से आपके पास वापस आए, कैसे चीज़ें हैंडल करें, कैसे वो चीज़ों में दोबारा बैलेंस लेकर आएँ। उन्हें ऐसा लगता है कि अब आप उनको माफ़ नहीं करेंगे। उन्हें ये भी लगता है कि अब आप बहुत ज़्यादा स्ट्रोंग हो चुकी हैं, आगे से ज़्यादा वो बहुत ज़्यादा स्ट्रोंग देख रही हैं, और आप हुई भी हैं। यहाँ पर अगर आप कल तक रो रहे थे, दो रहे थे, कभी आपको लगता था आपको प्यार नहीं मिलता, प्यार के पीछे हमेशा आप रोते रहे हैं, या आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हुए हैं, इमोशनल स्टेटस लगाए हैं, हमेशा से बहुत कुछ ऐसा कर रहे थे जो बहुत अचानक से कि अगले बंदे को भी फील हो रहा होगा कि ये क्या तंग कर रही है या क्या तंग कर रहा है, अगला बंदा भी तंग आ जाता है। ऐसी ऐसी हरकतें आपने की होंगी अपनी लाइफ में। अब आप ऐसे नहीं हैं, अब आप बहुत ज़्यादा स्ट्रोंग हो गए हैं। अब आप चाहते हैं कि जो आपसे प्यार करेगा आप उससे प्यार करेंगे, जो आपकी वैल्यूज़ करेगा आप उसकी वैल्यूज़ करेंगे। जैसे आपको प्यार मोहब्बत से एक ऐसी जैसी नफरत सी हो गई है, ऐसी एनर्जीज फील हो रही हैं। अगर मैं कहूँ तो फिजिकल डिजायर आप में बढ़ती नजर आ रही है, वेट है आपको, पर खुद को सामने से जैसे मार्क्स आपने चेहरे पे चढ़ा लिया अपने। अब आपने लोगों को दिखाना नहीं है कि आप क्या चाहते हैं असल में। ये एनर्जीज उनको भी आपकी फील हो रही है, और ये डरते हुए नजर आ रहे हैं। यहाँ पर बहुत ज्यादा चांस है कि आप दोनों में जब लास्ट बात हुई एक तरीके का टावर मोमेंट आया, किसी थर्ड पर्सन की वजह से आया या फैमिली की वजह से आया, क्योंकि यहाँ पर टावर मोमेंट इतना ज्यादा आया कि इस इंसान ने उस मोमेंट पे जब आपका साथ देना चाहिए था, इस इंसान ने साथ नहीं दिया, या अचानक से डीपी वगैरह इन्होंने गायब कर दी, या इन्होंने सडन आपको ब्लॉक कर दिया, वहां से भाग चुके हैं या भाग गए। वहां पर मुझे ऐसा लग रहा है जैसे इन्होंने हमेशा के लिए, ऐसे आपको लगा कि ये इंसान दुनिया पे है ही नहीं, कभी इनके साथ आपका रिलेशन हुआ ही नहीं, कभी ये इंसान आपकी जिंदगी में आया ही नहीं। इन्होंने ऐसा आपको फील करवाया सडन और अचानक से। मुझे ऐसा लग रहा है अपनी ज़िंदगी में आप ऐसे ही स्ट्रोंग नहीं हुए, आपने बहुत कुछ फील किया अपनी ज़िंदगी में, इस रिश्ते में। अगर यही सिचुएशन आपके पर्सन फंसे हुए होते इसी सिचुएशन में, तो आप इनका कभी साथ ना छोड़ती, कभी ना छोड़ती, आप इनके साथ खड़े रहते। पर ये इंसान ने आपको ऐसे फील करवाया जैसे ये आपको जानते नहीं। इनको अपनी वैल्यूज़ बहुत ज़्यादा इनको इम्पोर्टेंट है, अपनी वैल्यूज़, इनको अपनी मुझे ऐसा लग रहा है इनमें इतनी स्ट्रेंथ है कि ये आपको छोड़ के काफ़ी मंथ या सालों तक दूर रह सकते हैं। पर ये
ये आप नहीं कर सकते। मुझे आपकी सोल बहुत ज़्यादा प्योर नज़र आ रही है। आपने इनके साथ नहीं, आपने कभी किसी के साथ बुरा नहीं किया, या आप किसी के साथ अगर कोई बुरा कर भी रहा होगा तो आपसे देखा नहीं जाता। यहाँ पर आप टीचर हो सकते हैं, या मुझे ऐसा लग रहा है प्रोफेशनल हो सकते हैं, कुछ है यहाँ पर। आपकी एनर्जीज मुझे बहुत हाई नज़र आ रही हैं, लो वाइब नहीं नज़र आ रही कि आप कुछ लो है, या आपकी एनर्जीज बहुत ज़्यादा। क्योंकि अगर आप घर में भी रहते हैं, आप कोई भी काम नहीं करते, पर आपका ऑरा मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नज़र आ रहा है। यहाँ पर कोई डॉक्टर हो सकता है, नर्स हो सकती है, यहाँ पर कोई भी है। यहाँ पर वाइट कलर किसी ने पहना हुआ है, या वाइट कलर आपके पास है, ये भी बहुत ज़्यादा एनर्जी से नजर आई है। अचानक से मुझे लगा किसी ने व्हाइट कलर पहना हुआ है, या आपके इर्द गिर्द है। ये दूध भी हो सकता है, शायद आपने पीने के लिए रखा हुआ है पास, और ये एनर्जी अचानक से मुझे नजर आई। मुझे लगा आपको बता दूं। यहाँ पर आपके पर्सन की मैं बात कर रही थी, तो ये इंसान अब क्या चाहते हैं, ये इंसान आपके साथ इस रिश्ते में दोबारा आना चाहते हैं, आपको कॉल मैसेज करना चाहते हैं। यहाँ पर बहुत स्ट्रॉन्ग चांस है कि आपके पर्सन को आपकी आवाज़ बहुत ज़्यादा पसंद है। ये इंसान को सुकून आपके पास मिलता है। ये इंसान आपको एक फैमिली की तरह देखते हैं। कभी इन्होंने फैमिली की तरह आपको स्टेबिलिटी ना दी हो, कभी इन्होंने सोसाइटी माशरे के सामने आपको नहीं दिखाया हो, या आपको हाइड करके हमेशा से रखा है, या जो भी आप दोनों में मामला है। पर ये इंसान मोहब्बत आपसे बहुत ज़्यादा करते हैं, बहुत ज़्यादा। अगर आप इनसे मोहब्बत करते हैं तो आपकी मोहब्बत मुझे एक माँ जैसी नज़र आ रही है। एज डिफरेंस आप दोनों में हो सकता है, कास्ट कल्चर का मसला हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर आपकी मोहब्बत मुझे ऐसे लग रही है जैसे इस इंसान को हमेशा आपने अपने गले लगा के रखा, आपने कभी अपने से दूर नहीं किया। जैसे माँ बच्चे से मोहब्बत करती है, आपने हमेशा इस इंसान का ऐसे ख्याल रखा। पर ये इंसान हमेशा, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे इन्होंने वो रंग दिखाए जो नहीं दिखाने चाहिए थे, इन्होंने हमेशा वो किया जो कभी नहीं करना चाहिए था। कोई एक दुश्मन भी नहीं करता जो इन्होंने आपके साथ किया। आपने इस रिश्ते में बहुत कुछ सीखा है। आपने, मुझे ये फील हो रहा है कि इस रिश्ते में इतना सीखा है कि अब आप स्ट्रोंग हो चुके हैं। अब आप चाहते हैं कि अगर ये इंसान आपके पास आए तो टोटली आपके हों, ये किसी और के लिए ना हो, या आप किसी के साथ इनको बांट नहीं सकती। आपसे ये होगा भी नहीं, क्योंकि आप चाहते हैं कि जो भी इंसान आपकी ज़िंदगी में आए वो किसी और का ना हो, वो सिर्फ और सिर्फ आपका हो। आप मोहब्बत के लिए हमेशा, मुझे ऐसा लग रहा है आपकी ज़िंदगी में जो भी स्ट्रगल रही हैं वो ज़्यादा मोहब्बत को लेकर रही हैं। फाइनेंशली आप स्टेबल ना भी हों, या फाइनेंशली कुछ आपको मामला कभी ख़राब हो भी जाते हैं। ज़रूरी नहीं कि हम फाइनेंशली हमेशा के लिए स्ट्रॉन्ग रहते हैं, कभी भी कोई मसला हो। पर आपको मोहब्बत के लिए हमेशा स्ट्रगल करनी पड़ी। मोहब्बत के मामले में आपने हमेशा बहुत भाग दौड़ की है, पर मोहब्बत आपको मिली नहीं। ये इंसान के साथ आपको लगता है काश ये मेरे सोलमेट हैं, काश अगर मैं इनको नहीं छोड़ पा रही या नहीं छोड़ पा रहे, शायद ये मेरे सोलमेट है, शायद इनके साथ मेरा कोई रिश्ता है, शायद ऐसे ही नहीं मिले, क्या पता इनके साथ मेरी लॉन्ग टर्म जिंदगी लिखी हुई है। जैसे आपने इस रिश्ते में ना खुद को बहुत ज्यादा बांध के रखा हुआ है, आप इस रिश्ते से निकल नहीं पा रहे, इसीलिए आपके पर्सन भी आपको छोड़ नहीं पा रहे। आप एक दूसरे को नर्जिस देते हैं। अगर ये आपके बारे में पॉजिटिव सोच रहे हैं तो मुझे ऐसा लग रहा है अचानक से आपको भी बहुत ज़्यादा इनकी अच्छी बातें याद आने लग जाएंगी। पर आप एनर्जीज आपकी जो मैं देख पा रही हूँ वो स्ट्रॉन्ग बहुत ज़्यादा है। अचानक से इनको आप मिस करने लग जाएंगे, अचानक से इनकी अच्छी बातें याद आने लग जाएगी, अचानक से आपको भी इनकी तलब होने लग जाएगी, डिज़ायर आपके अंदर भी बढ़ती हुई नज़र आ रही हैं। पर जब ये इंसान आपको कॉल मैसेज करेंगे तो मुझे ऐसा लग रहा है आप आसानी से माफ़ नहीं करेंगे, क्योंकि इस इंसान ने या तो बहुत लंबे टाइम से आपको वेट करवाया है इस रिश्ते में, या हमेशा से इस इंसान ने आपको, जब भी आपके ऊपर मुश्किल आई है, जब भी स्ट्रगल का टाइम आया है, इस इंसान ने कभी आपका साथ नहीं दिया। अब आप इसीलिए बस अपने दिमाग में 100 सवाल बांध के, 100 सवाल आपने अपने माइंड में रखे हुए हैं। अब इसी वजह से आप आगे बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। क्या आप इनको टोटली छोड़ चुकी हैं? मैं ये कहूँगी कि नहीं, आप इनको नहीं छोड़ सकते, क्योंकि आप इनसे बहुत मोहब्बत करते हैं। अगर आप कहते हैं कि आपकी ज़िंदगी में कोई न्यू आ जाए, आप उनके साथ आगे चल पड़ेंगे, आप अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ जाएंगे, तो मुझे ऐसा लग रहा है आपको काफ़ी टाइम लग जाएगा, क्योंकि आप किसी के साथ आगे नहीं बढ़ पा रहे। आप इनसे बहुत मोहब्बत करते हैं, ये इंसान भी आपसे बहुत मोहब्बत करते हैं, पर इन्हें पता नहीं कि ये सच में आपसे मोहब्बत करते हैं। कॉल मैसेज जाने के बहुत ज़्यादा चांस है, नई शुरुआत करने के चांस है। ये इंसान एक रिक्स लेते हुए नजर आ रहे हैं, चाहते हैं कि आपके साथ एक रिक्स लेना चाहिए। मुझे ये फील हो रहा है कि इस इंसान को कोई है ऐसा इंसान जो रोक रहा है, जो कह रहा है कि आपके पास नहीं जाना चाहिए या इसके लिए बेहतर नहीं है। अगर ये इंसान इतनी मुश्किल से इस रिश्ते से निकले हैं, या इतनी स्ट्रगल से, या इतने झगड़ों से, कुछ भी आप दोनों में, क्योंकि यहाँ पर जो मैटर आप दोनों का है ना, वो बहुत ज़्यादा मुझे ऐसा लग रहा है जैसे एक जंग की तरह है। कुछ ऐसा है जो आपको एक नहीं कर सकता, कुछ ऐसी चीजें हैं जो बहुत ज्यादा गलत है। कि मुझे ऐसा फील हो रहा है कि इस इंसान ने कभी आपके साथ सही नहीं किया, इस इंसान ने हमेशा ही आपको रुलाया है, या हमेशा ही इस इंसान ने आपको
आपने इसके लिए स्ट्रगल किया है, क्योंकि ये इंसान की एनर्जीज मुझे बहुत लो नज़र आ रही है। ये स्टैंड नहीं ले सकते, अगर स्टैंड की बारी आएगी तो ये स्टैंड नहीं लेंगे। ये अब भी आपके साथ नई शुरुआत करेंगे, अब भी आपके पास वापस आएंगे इस रिश्ते में। ये आपके साथ बातचीत करना चाहते हैं, कॉल मैसेज पे बात होगी, इनका मैसेज आएगा और ये आपके लिए कुछ ऐसा करेंगे ज़रूर, क्योंकि यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है ये इंसान कुछ ऐसा करने वाले हैं जो छुपा हुआ है, जो आपको अचानक से खुश कर सकता है। ये इंसान उन्होंने बहुत ज़्यादा करते होंगे, अपनी मर्ज़ी से आते होंगे, अपनी मर्ज़ी से जाते होंगे। इनको ये है कि जब इनको आपकी ज़रूरत होती है तो ये आपके पास आ जाते हैं, आपको कॉल मैसेज कर लेते हैं, आपको मना लेते हैं, क्योंकि आपको मनाना बहुत आसान है। ये इंसान अपनी बातों से ही आपको मना लेते हैं, आप इनकी बातों में बहुत जल्दी आ जाते हैं, इसीलिए आपको कॉल मैसेज करने वाले हैं, क्योंकि इनको कुछ इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं नज़र आ रहा कि अगर ये आपके पास आएंगे या आपको मनाएंगे तो आप काफ़ी मंथ या काफ़ी वीक लगा देंगे। यहाँ पर ये एनर्जीज नहीं मिल रही, आप बहुत जल्दी मान जाते हैं, इनकी बातों में बहुत जल्दी आ जाते हैं। और मुझे ऐसा लग रहा है जैसे ये आपके पास आएंगे तो आप जब ये आपसे बात करेंगे, जब आपको मनाने की कोशिश करेंगे तो आप रोना शुरू कर देंगे, आप रोएंगे इनके पीछे और अपने दिल की सारी बातें खोल के इनके सामने रख देंगे। पर ये इंसान नहीं आपके सामने कभी भी खुल के नहीं अपनी चीज़ें बताते, खुल के फीलिंग नहीं बताते, ये खुल के साबित होने वाले नहीं है, ये खुल के कभी अपनी बात अपनी फीलिंग को नहीं रखते। आप हमेशा इनके सामने खुल जाते हैं, आप हमेशा अवेलेबल रहते हैं। मैं ये कहूँगी कि आपने अपनी एनर्जीज बहुत ज़्यादा इनके लिए लो कर दिया, आप बहुत सस्ते हैं इनकी नज़रों में। सॉरी टू से, अगर आपको मेरी बात बुरी लग भी रही है तो ये हकीकत है कि आप बहुत सस्ते हैं इनकी नज़रों में। इनको पता है कि आप अगर यहाँ पर वेट कर रहे हैं, अगर आप यहाँ पर हैं तो आप कहीं नहीं जाएंगे। अगर इन्हें फील भी हो रहा है ना कि आपकी ज़िंदगी में कोई और आ रहा है, तो ये इंसान आ जाएंगे आपकी ज़िंदगी में, आपसे बात भी करेंगे, क्योंकि यहाँ पर नई शुरुआत भी है, बातचीत होती हुई नजर आ रही है। पर ये इंसान को जब लगेगा कि मैंने अपना काम कर दिया, अब मेरा काम बन गया इसके ऊपर, अब इसकी एनर्जीज मैंने खा ली है, मैंने लो कर दिया इसे, फिर ये निकल जाएंगे। और ये फिर तब आएंगे जब आपकी एनर्जीज बहुत ज़्यादा स्ट्रोंग हो जाएंगी, जब आप हंसने लग जाएंगे, खेलने लग जाएंगे, अपनी ज़िंदगी में अच्छा करने की कोशिश करने लगेंगे, जब अपने पर फोकस करेंगे तो ये इंसान फिर से आपकी ज़िंदगी में आएंगे, फिर आपकी एनर्जी स्लो करेंगे, फिर चले जाएंगे, क्योंकि इस इंसान का आना जाना आपकी ज़िंदगी में लगा रहेगा। अभी की बात करूं तो ये इंसान आपके साथ नई शुरुआत करेंगे, इनका सडन कॉल मैसेज आ सकता है। अगर कोई इंसान इनको रोक भी रहा है तो ये रुकने वाले नहीं है, अब ये आपके पास वापस आएंगे। जब तक ये आपको कॉल मैसेज नहीं करेंगे, जब तक ये आपके पास नहीं आएंगे, इन्हें सब्र नहीं आएगा। बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ रख रही इन्होंने, बहुत सब्र कर लिया, बहुत दो चेहरे इन्होंने आपको दिखा दिए, अब ये आपके पास वापस आने वाले हैं। इनका कॉल मैसेज बहुत स्पीड से आता हुआ नजर आ रहा है, कुछ ऐसा भी करेंगे जिससे आप खुश हो जाएंगे, बहुत ज़्यादा हंसते खेलते हुए नजर आ रहे हैं। पर एनर्जीज जैसे ही आपकी लो होंगी ये इंसान फिर से दोबारा चले जाएंगे। ये हमेशा याद रखें, मैं खुश करने के लिए कभी रीडिंग नहीं करती, जो नज़र आता है मैं वही बताती हूँ। इससे आपका दिल टूटे या आप सैड हो जाएं, ये हकीकत है, क्योंकि हकीकत बताना मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। जो नज़र आता है वो मैं बताती ही हूँ। इससे आप मेरी वीडियो को अनलाइक दोबारा से कर दें या जो भी करें, ये आपकी मर्ज़ी है। पर हकीकत यही है कि ये इंसान दोबारा से फिर ज़रूर जाएंगे, क्योंकि ये इंसान को लगता है आप अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुके हैं, आप बहुत ज़्यादा हंसने लग गए हैं, खेलने लग गए हैं, अब अपनी ज़िंदगी में ग्रो करने लग गए हैं। ये कैसे हो सकता है, वो भी मेरे बिना। इनकी जेलसी मुझे ऐसा लग रहा है जैसे इनको आपके पास लेकर आती हुई नज़र आ रही है, और जो इंसान इनको रोक रहा है उनको भी ये छोड़ के आपके पास आते हुए नज़र आ रहे हैं। यहाँ पर कोई है ऐसा इंसान जो इनको रोकता हुआ नज़र आ रहा है, पर ये उनकी बात मानेंगे नहीं। आज की वीडियो बस इतनी, अगर पसंद आई लाइक ज़रूर करें। हर रोज़ की तरह कहूँगी, हंसते रहे, मुस्कुराते रहे। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।